वितराग मार्ग से ये सबका विरोध नहीं करता है, वो अपना आत्मा का विरोध करता है। वो विरोध करता है तो ज्ञानी को करुणा से असत का विरोध करता है तो वो दुखी होता है। कोई दुखी हो हमको देखने में सहन होता नहीं है, वो भी सुखी हो जाए। तो ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने, अज्ञानी जान सकते नहीं है। एक बात, या तो उत्कृष्ट मुमुक्षु हो तो ज्ञानी की बाह्य चर्चा कभी कोई ऐसी पाप का परिणाम भी आ जावे, लगन करता है शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती था और 96,000 स्त्री था, इसमें 2-5 रोज मरे, तो इसमें लगन करने की क्या आवश्यकता है कि नहीं। तो ऐसा उदय भाव का प्रकार है, उसका कर्ता शांतिनाथ भगवान नहीं है, खरेखर उसका जानने वाला भी और जनित जाता है, कभी भी सविकल्प दशा में जानने में आता है। इसलिए एकता होती, राग के साथ एकता होती। राग जानने में आता है तब ज्ञान जानने में आता है, इसलिए एकता नहीं होती। जो राग जानने में आवे और ज्ञान जानने में नहीं आवे तो राग के साथ एकत्र बुद्धि होकर अज्ञानी हो जाता है। और तीव्र दुख अभी श्रेणिक महाराजा पहली तरफ में है तो पर्याय में तो दुख है, स्वभाव में दुख नहीं है, मगर पर्याय में तो दुख होने पर भी दुख के समय जानने में ज्ञायक आता है, इसलिए दुख से विभक्त रहता है। और दुख के समय जो ज्ञायक जानने में नहीं आता एकत्र होता है। राग जानने में आता है, राग यही है ज्ञाकार अवस्था में ज्ञायक पणे जनायो वो बात चलती। राग यही है, वो ये जब ज्ञान में प्रतिभात होता है तब एकीला ये जनाय અને ज्ञायक न जानने में आवे तो एकत्र हो जाता है, विभक्त नहीं रहता है। मगर राग के समय ज्ञायक जानने में आता है इसलिए विभक्त होता है, वेद ज्ञान चालू रहता है, इसलिए पर्याय दृष्टि होती नहीं है, ये बात चलती है। और एक दूसरी बात ऐसी है कि ज्ञानी को तो जब ये जानने में आता है तब ज्ञायक निरंतर जानने में आता है, इसलिए एकत्व बुद्धि होती नहीं है। सुनो जरा, सूक्ष्म बात है। और मगर अज्ञानी को भी राग और देह जानने में आता है और इस समय उसका ज्ञान में भगवान आत्मा जानने में आता है, मगर वो जानना तो मैं हूं उसका विश्वास होता, मात्र ज्ञायक हूं ऐसा जान ले। तो अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी भी, क्योंकि अज्ञानी का ज्ञान उपयोग में जैसे देहादि रागादि प्रतिभास होता है ना, ऐसा भगवान आत्मा का प्रतिभास होता है। ज्ञान में ज्ञानत्व है और ज्ञायक में ज्ञेयत्व है। क्या कहा? ज्ञान में जानने की क्रिया होती है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को भी उपयोग लक्षण है, और जो ज्ञायक है उसमें ज्ञेयत्व है। परमेश्वर गुण है कि नहीं? नहीं है? है तो ज्ञान का विषय होता है कि नहीं? होता है। अपना ज्ञान का विषय प्रत्येक जीव में प्रत्येक समय उपयोग प्रकट होता है, और वो उपयोग में उपयोग का प्रतिभास होता है, और प्रतिभास को उपयोगात्मक करे तो दुरुपयोग हो जाता है। बराबर। फिर से वो अनुभव की प्रोसेस कि प्रत्येक जीव को अकेला राग उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान भी प्रकट समय समय पर होता है। जो ज्ञान प्रकट न हो तो जड़ हो जाए, और राग प्रकट न हो तो सिद्ध हो गया। रविंद्र बाबू ठीक है मेरे, जो राग प्रकट न हो तो सिद्ध हो गया। अच्छा, और ज्ञान के प्रकट न हो तो जड़ हो गया। ऐसा तो होता नहीं। ऐसी दो की प्रकटता एक समय में होने पर भी जैसे राग का प्रतिभास होता है, राग यही है, राग में भी प्रमेय नाम का गुण है, तो ज्ञान का विषय होता है। ऐसा राग में प्रमेयत्व है तो क्या ज्ञान में प्रमेयत्व नहीं है? प्रमाण में प्रमेय होता है, ज्ञान में ज्ञेय होता है। निरंतर
देखो, जो उपयोग से भिन्न है, उपयोग से देहादि, ये मकान, भगवान, ये जो भिन्न है वो भिन्न जानने में आता है, ज्ञाय अभिन्न उसमें जानने में नहीं आता है, आता है निरंतर। मगर उसका जो प्रतिभास होता है उसके ऊपर लक्षणीय है। उपयोग में उपयोग है, जब उपयोग में उपयोग है यानी ज्ञान में ज्ञायक है, ऐसा ख्याल कर ले तो शुद्ध उपयोग बन जाता है। यही प्रत्यय लक्ष्य छूट जाता है, यानी ज्ञान के अंदर एकाकार बुद्धि होकर अनुभव हो जाता है। और अनुभव के बाद वितराग अंश ने राग अंश दो जानने में आता है। जो राग हुए नहीं तो परिपूर्ण वितरागता होनी चाहिए, और वितराग भाव न हो तो साधक नहीं बनता है। वितराग भाव भी अंश प्रकट है और राग का अंश भी, इसका नाम साधक है। साधक के साथ बाधक तत्व रहता है, साधक के साथ बाधक रहता है, जानता है कि मेरा दोष है, जानता है कि मेरा वो दोष से अभी स्थिरता कम है, जानता है। मगर दो भेद पर्याय का जानने में जब आता है तब वो परिणाम ग्रह जानने में आता है, तब ज्ञाय को जानने में ना आवे तो पर्याय दृष्टि। उस समय ज्ञाय जानने में आता है तो द्रव्य दृष्टि पूर्वक व्यवहार का ज्ञान होता है। व्यवहार में आत्मबुद्धि होती नहीं है। आत्मबुद्धि एक में हो गई गृह में, और परिणाम जानने में आवे तो भी आत्मबुद्धि होती नहीं है। गुरुदेव ने तो ये क्या माल निकाला, कहां से निकाला, हमको तो आश्चर्य होता है। ये तो गुरुदेव का माल है। उसने बताया ने, शास्त्र में तो था। मगर जिसका शास्त्र दिगंबर उसको मालूम नहीं था। कभी कभी कोई कहते हैं दिगंबर आवे ना तो अपने अपने रहने वाला कि हम तो नवा दिगंबर है। नहीं, आप जुना दिगंबर है, हम नया है, हम दिगंबर नहीं था, क्योंकि कुमकुम की वाणी क्या मालूम नहीं था, वेद ज्ञान का प्रकार नहीं था। तो क्या कहा, आप दिगंबर नहीं था, हम दिगंबर है, आप नया दिगंबर है, हम तो जुना पुराना है। तो समझने की बात है, सामान्य बात है, कोई टीका की बात। प्रभु एक दफे तेरा आत्मा परिणाम मात्र से पीने देख ले। देख ले, क्या दिखाई रहा है, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। ज्ञान उपयोग में भगवान आत्मा बाल गोपाल सौने अनुभव में आवे। समय समय उपयोग में उपयोग का प्रतिभास होता है। प्रतिभास को उपयोगात्मक कर ले तो शुद्ध उपयोग होता है। वहां से संवर दशा प्रकट होती है। ये ऊपर से लिया समाज अभी शास्त्र से बातचीत कर, उसमें लिखा है वो इसका ही हिस्सा है। ऊपर से नहीं लिया साहब, भीतर से लिया है। देखो क्या कहते हैं प्रभु, क्या फरमाते हैं उनको आचार्य भगवान जिनेन्द्र भगवान क्या फरमाते बड़ी दायना करे थवाથી अग्नि ने दहन कहवाय છે। अग्नि लाकड़ा आदि में बालती है, जलाती है, इसलिए अग्नि को जलाने वाली कहा जाता है। कहा जाता है सचमुच अग्नि जलाती इसको, लकड़ी को जलाती, तो सब तो कहते हैं कि लकड़ी को जलाती, आप ना बोलते जो कारण बताओ कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य की क्रिया कर सकते हैं नहीं। लाकड़ा दूसरी चीज है, अग्नि दूसरी चीज है, वर्ती नहीं क्योंकि दो द्रव्य बीबी ने कल बात आया थी। अच्छा, इस दो पण दाय तो छूटता तेरे नहीं। इसका अर्थ क्या है कि लकड़ी को जलाती है तो भी लकड़ी को जलावे तो अग्नि का अस्तित्व रहता है। लकड़ी का आधार से अग्नि है, ऐसा है। अग्नि स्वतंत्र पदार्थ है, लकड़ी स्वतंत्र पदार्थ है। दो बीन है, दो के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखने से एकता होती है। क्या कहा कि अग्नि निमित्त तो है कि नहीं, लाकड़ी भले भले जले
तो भी अग्नि निमित्त है कि नहीं? वो निमित्त से निरपेक्ष जलती है लकड़ी, वो निश्चय है। निश्चय पहला समझ ले, बाद में व्यवहार सापेक्ष का ज्ञान होता है। इसलिए जब अग्नि तो अग्नि से है, लकड़ी से नहीं है। इस तरह से तेरी रीते ज्ञाकार થવાથી ज्ञायक भाव ने ज्ञायक गुण प्रसिद्ध है, स्नेह जानने में आता है। अज्ञानी जीव को, ज्ञानी जीव को भी तो भी ज्ञायक उसको कहने में आता है, जानने वाला। स्नेह जानने में आता है तो जानने वाला ऐसा नाम जगत को अंदर प्रसिद्ध है। तो पण ग्रह करता सुनता उसको नहीं है। ये लकड़ी ज्ञान में ये हुआ, ज्ञान में ये हुआ तो आत्मा को जानने वाला कहा, इसकी सापेक्षता से, इसकी अपेक्षा लिया। सीधा जानने वाला ख्याल में नहीं आया ज्ञानी को, तो ज्ञानी असद्भुत व्यवहार के द्वारा या सद्भुत व्यवहार के द्वारा निश्चय का प्रतिपादन करते हैं। तो इधर असद्भुत व्यवहार लिया है कि ज्ञेय को जानते हैं, इसलिए आत्मा को जानने वाला कहा जाता है। तो भी यही है तो ज्ञान है, ये कर्ता અને ज्ञान कर्म ऐसा नहीं है। और ये निमित्त અને ज्ञान नैमित्तिक ऐसा भी नहीं है। निमित्त का लक्ष्य से अचिंत्य ज्ञान प्रकट होता नहीं, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध का भी अभाव है। क्या कहा? शास्त्र निमित्त અને ज्ञान नैमित्तिक पर्याय ऐसा नहीं है। ज्ञान का, शास्त्र का लक्ष्य से ज्ञान प्रकट नहीं होता है। क्या कहा? शास्त्र ज्ञान की उत्पत्ति का उपादान कारण भी नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है। उपादान कारण ज्ञान की पर्याय ने, निमित्त कारण ज्ञान स्वभाव, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उपादान करता तो पर्याय है, निमित्त करता वो पर्याय ने अपना ध्यान किया, मेरा ध्यान किया तो मेरे पर उपचार आया कि मैंने ज्ञान किया। तो परिणामी भाव बोलता है कि मैंने किया नहीं है। वो तो कहते हैं कि आपका उपकार है, मेरा उपकार कुछ है नहीं। तो तेरे से सत है पर्याय, तेरे से प्रकट हुई है। कर्ता कर्मादि पर्याय का धर्म है, स्वका है, भावना की शक्ति है कि कोई न कोई पर्याय प्रकट होती रहती है, उसको करने वाला कोई नहीं है। इसे निराकार अवस्था में तो निराकार अवस्था में यानी ये जानने में आता है। तब ज्ञानी को क्या जानने में आता है? कि जाननार जानने में आता है। तो कोई प्रश्न करे कि साधक करे छद्मस्त को एक समय में एक उपयोग होता है, उसको भी जाने ना, आत्मा को भी जाने। प्रश्न तो होता है ना, अभ्यास को प्रश्न होता है। जो अभ्यास न करे तो प्रश्न उठता ही नहीं है। मगर अभ्यास तो प्रश्न उठता है कि ये लकड़ी जब जानने में आते हैं तब आत्मा जानने में आता है ज्ञानी को। अज्ञानी को भी जानने में आता है, मगर अज्ञानी स्वीकार नहीं करता, इतनी बात। मगर एक ज्ञानी जब ज्ञेय को जानते हैं तब ज्ञानी जानने में आता है। तो इससे अभ्यास को प्रश्न उठे कि छद्मस्त का उपयोग, केवली तक का उपयोग की बात तो प्रत्यक्ष है, मगर भाई प्रश्न ख्याल में आयो ना? हाँ, कि जब छद्मस्त का ज्ञान है तो छद्मस्त है, उसका उपयोग तो जब लकड़ी को जानते हैं तब उसका उपयोग आत्मा को जानने नहीं जान सकता है। ऐसे तो आगम का पाठ है कि तेरी बात सही है, आगम भी सही है। आगम भी हमने पढ़ा है, आगम भी हमने, आगम से तेने प्रश्न उठाया, मैं उसको अध्यात्म से जवाब देता हूँ। सुन, अकेला आगम काम नहीं करता है, अध्यात्म का सहारा से आगम सही हो जाता है, ज्ञान भी सही हो जाता है। उसका उत्तर क्या है कि लकड़ी जब जानने में आता है तब उपयोग तो इधर है, तो वो तो ज्ञान आत्मा में जानने में नहीं आ रही, एक समय में एक गई है। तो सुन, इंद्रिय ज्ञान में और जानने में आता है, मगर जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट है उसमें आत्मा परिणति में चालू है जानने लिए, उसके अंदर उपयोग की जरूरत नहीं। दूसरा कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ वो आत्मा को भी जानता है, अने जो इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान का विषय उसको ज्ञेय बनाकर जान लेता है।
बात है। जैसा प्रश्न आया कि जब जो ज्ञेय को जानता है साधक, तब ज्ञाय को जानते हैं। जो ज्ञाय को न जाने तो पर्याय दृष्टि हो जाए। अच्छा, तो मेरा प्रश्न है कि जब लकड़ी को जानते हैं, प्रतिमा को जानते हैं, तो एक समय में उपयोग एक तरफ है, तो उसको जाने, आत्मा को जानते नहीं है। तेरा प्रश्न उपयोगात्मक की भूमिका से उठा है। मैं जवाब देता हूं अध्यात्म से कि आत्मा से तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है। वो परिणति में आत्मा समय 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 जानने में आता है। जो जानने में नहीं आवे तो निर्जरा नहीं होती है, और जाने लगा श्रद्धान होता है। ज्ञान में समयवर्ती ज्ञाय जानने में आता है, અને प्रतीति चालू रहती है, इसलिए निर्जरा होती है। भले उपयोग में प्रतिभास हुआ, और इंद्रिय ज्ञान का उपयोग में उपयोगात्मक है, मगर परिणति में आत्मा जानने में आता है, इसलिए शुद्ध उपयोग की जरूरत बिना आत्मा जानने में आता है। सविकल्प दशा में आत्मा जानने में आता है। ऐसा पाठ है सर, ज्ञाकार अवस्था में ज्ञाय गणाय है। जरा ऊंडा उतरे ने तो काम आवे। देवसीभाई भजन गाय, देवसीभाई भजन गाते कि वो जो समुद्र है ने, उसमें कांठे हो तो संखला आत्मा आवे, अंदर में डूबे तो रतन आत्मा आवे। ए समुद्र खणाता जाए कई बोले, हाँ तेजे समुद्र उलझो, પછી મોતી ગણાતા જાય, ભાગ્યવાન આત્મા મોતી આવે। ऐसे जरा ऊंडा उतरे समझे ने। ये जब उपयोग इधर है, तब एक उपयोग नहीं रहा। अभी एक परिणति ने एक उपयोग दो रहा। पहले एक उपयोग था अज्ञान दशा में। सुनो, अज्ञान दशा में एक ही ला अशुद्ध उपयोग, एक ही ला इंद्रिय ज्ञान का उपयोग था, एक ही ला। और अनुभव के काल में अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट हुआ। वो अतीन्द्रिय ज्ञान की पर्याय और इंद्रिय ज्ञान, पर्याय एक, उसका भाग दो है। अंतर्मुखी ने एक अंतर्मुखी अतीन्द्रिय ज्ञान लेता है, ने बहिर्मुखी जाता है तो इंद्रिय ज्ञान भी उत्पन्न होता है। दो भी इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान के अंदर एकता नहीं होती है, तो आत्मा के साथ इंद्रिय ज्ञान की एकता तो संभव ही नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान ની સાથે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય સાધક ને, એ બે વચ્ચે એકતા નથી। તો પછી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન આત્માથી એકતા છે, ક્યાં પૂજી લઈએ? થતું નથી, અશક્ય છે। આ તો ઊંડા ઉતરે, વેપારમાં કેમ ઊંડા ઉતરે છે? ક્યાં કે કિશોરભાઈ કહેતા હતા કે એક કઈક મશીનમાં ખોટો થઈ ગયો ને, ખોટકા સમજ્યા ને, खराबी, तो रात 12 बजे तक हम बैठते हैं कि वो कारीगर को कहे जल्दी ठीक करो, नहीं तो कल का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अंति भाई, सुमतिन भाई, તમારા દીકરાઓ કરતા તો છે ને એવું કાંઈ? હા, यहाँ तो बराबर ऊंडा उतरे, मेहनत करे, जानकार ने बोलावे, पैसा खर्चे। इधर तो पैसा खर्चने की जरूर नहीं है, मगर थोड़ा रुचि पूर्वक आत्मा का ख्याल करे तो उसको आत्मा का अनुभव हो जाता। एक ज्ञानकार अवस्था में ज्ञायकपणे जણાવ્યો કે સ્વરૂપ પ્રકાશની અવસ્થામાં પણ કરતા કર્મનો અનન્યપણું आत्मा को जानता है, तो आत्मा हुआ करता, आत्मा ही जानने में आया, परिणाम नहीं। परिणाम का भेद जानने में आता है, तो आत्मा जानने में नहीं आता है। मगर जब परिणाम आत्मसन्मुख हो गया, शुद्ध उपयोग हो गया, तो शुद्ध उपयोग पर्याय परिणाम द्रव्य आत्म द्रव्य करता, અને શુદ્ધ पर्याय परिणाम आत्मा द्रव्य आखा कर्म जानने वाला भी आत्मा, मने जनायो भी आत्मा, ये भी आत्मा, ज्ञान भी आत्मा, ज्ञाय भी आत्मा। इसका नाम अनुभूति है। अनुभूति के काल में कर्ता कर्म का अनन्य गुणवाती एक नायक है। इसमें लिखा है पोते जाननारो माटे पोते करता, પોતાને જાણવા રૂપે જાણનાર રૂપે પ્રણમન હોવા ને
है तो अकर्ता पण पर्यायी धर्म થી कर्ता बनता है। दृढ़ स्वभाव થી अकर्ता रहकर परिणाम धर्म से कर्ता होता है। अपरिणामी रहकर परिणामी बनता है। अपरिणाम छूटता नहीं है, अकर्ता छूटता नहीं है, અને सम्यक प्रकार कर्ता हो जाता है। कर्ता बुद्धि नहीं है।